नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। वो एक सन्यासी भी हैं, वो एक योगी भी हैं, वो एक फायर ब्रांड राजनेता भी हैं और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भी। वो लगातार 5 बार सांसद भी बने और मौजूदा वक्त में तमाम मिथकों को तोड़ते हुए देश के सबसे बड़े सूबे के लगातार दूसरी बार अब मुखिया भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बता देने के बाद अब मुझे उनका नाम लेने की भी जरूरत है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए और दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने जा रहे योगी आदित्यनाथ की। 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है। इसके बाद वो सीधा यूपी के गोरखपुर धाम पहुंच जाता है। इस लड़के की प्रतिभा को देखकर गोरखपुर धाम के महंत अवैधनाथ उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद 1994 में ये लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा हासिल करता है। इसी वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। साल 1998 में एक रोज महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसे जीतते भी हैं। इस चुनाव को जीतकर महज 26 साल की उम्र में योगी सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आते हैं। तब से 2014 तक लगातार 5 बार वो सांसद बनते हैं। फिर 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया और अब लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर अब तक के दिलचस्प किस्से और उनका राजनीतिक सफर बताने जा रहे हैं। 5 जून 1972 को तब के उत्तर प्रदेश और मौजूदा वक्त के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी के घर एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। योगी आदित्यनाथ के कुल 7 भाई बहन हैं। पिता चाहते थे कि बैचलर्स करने के बाद वो उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करें, लेकिन बिजनेस में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं पास होते ही उनका दाखिला भारत मंदिर इंटर कॉलेज में करा दिया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही योगी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों के संपर्क में आ गए थे। उनके जीजा जयप्रकाश लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के एक्टिव सदस्य थे और वो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके वामपंथी छात्र संगठन में शामिल हो जाएं। इसी समय योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके एक सीनियर और एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्होंने योगी को एबीवीपी से जुड़ने के लिए मना लिया। ये 1990 का वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन की बयार चल रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्राएं कर रहे थे। इस आंदोलन से योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए। नौकरी के बहाने योगी घर छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए। राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान योगी एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ से मिले थे। आंदोलन के बाद से ही उनका मन घर में नहीं लग रहा था। घर से निकलते समय उन्होंने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही, लेकिन वो महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर मठ पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ पहली मुलाकात में ही अपने गुरु अवैधनाथ से काफी प्रभावित थे। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी। इसके बाद ही उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। योगी आदित्यनाथ ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेकर हिंदू नेता के तौर पर अपनी छवि बना ली थी। साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी की बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें मठ और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय बदला और यूपी की सियासत में एक कांड ऐसा हुआ जिसने योगी को हीरो बना दिया। साल 1999 में महाराजगंज के पंचठकिया में हुए गोलीकांड में सपा नेता तलत अजीज के गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। इस मामले में आरोप योगी आदित्यनाथ पर भी लगे थे, लेकिन तब कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने यह मामला सीबीसीआईडी को सौंपा। हालांकि जांच पड़ताल के बाद योगी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के कथित रेप को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई।
इसके आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक और सामाजिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक संगठन बनाया। गोरखपुर से शुरू होने वाला यह संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल के सभी जिलों में फैलने लगा। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। हिंदू युवा वाहिनी बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर काबू करना था। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी की सभाओं में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से घरों पर केसरिया झंडा लगाने की बात कही गई तो योगी की इस बात पर आलोचना भी हुई। ऐसी कई घटनाओं के बाद योगी गोरखपुर के हीरो बन गए। समर्थक नारे लगाने लगे। हालांकि अपनी जिंदगी के पहले चुनाव में योगी को हार का सामना करना पड़ा था। और बड़ी दिलचस्प कहानी है, योगी आदित्यनाथ अपने कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थे। उस वक्त एबीवीपी से जुड़े होने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन वो इस चुनाव में हार गए। इसके बाद साल 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहला संसदीय चुनाव गोरखपुर से लड़े, जिसमें 26,000 वोटों से उनकी जीत हुई। फिर 1999 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराया। तब से योगी आदित्यनाथ 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। साल 2017 के यूपी चुनाव के बाद कई बड़े चेहरों की मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ जीते और यूपी को नया मुख्यमंत्री मिल गया। अब बात अगर योगी आदित्यनाथ से जुड़े केस और उनकी संपत्ति की जानकारी की करें तो फरवरी 2022 में योगी के पास घोषित संपत्ति 1.54 करोड़ रुपए की है। इसमें कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट सभी कुछ शामिल है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के पास 1 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर और 80,000 की राइफल है। साथ ही उनके पास 75,000 रुपए का एक ईयर रिंग और सोने की चेन है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 95.98 लाख रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की थी। तो साफ है कि 5 साल में 59 लाख रुपए उनकी संपत्ति बढ़ी है। इसके अलावा साल 2014 के लोकसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ के पास 3 लग्जरी गाड़ियां थीं और अब उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है। उनके पास कोई अचल संपत्ति भी नहीं है। मार्च 2022 में आदित्यनाथ पर कोई पेंडिंग केस नहीं बचा है। लेकिन साल 2014 में सद्भाव बिगाड़ने, हत्या के प्रयास, धमकी वगैरह के आरोप में उन पर 6 केस चल रहे थे, लेकिन अब इनमें से कोई भी केस एक्टिव नहीं है। लेकिन इस बार चुनाव जीतने के साथ ही सीएम योगी के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हुए। यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके पहले साल 2007 में मुलायम सिंह के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले वो पहले उम्मीदवार भी हैं। इसके अलावा वो 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें सीएम हैं। इससे पहले 1957 में संपूर्णानंद, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा और 1985 में एनडी तिवारी भी ऐसा कर चुके हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर यूपी की सियासत से जुड़े हर एक मिथक को तोड़कर इतिहास रचने जा रहे हैं। तो ये थी योगी आदित्यनाथ के भगवाधारी सन्यासी बनने से लेकर दूसरी बार यूपी के सीएम बनने तक की पूरी कहानी हमारी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।